आज की कार्रवाई है ना स्टार्ट होती है और आज के क्वेश्चन भी जे वाले हैं, ध्यान रखें अच्छे से। आज सारे क्वेश्चन एससीएफ के करवाएंगे, ध्यान रखना। कल हमने एससीएफ का एकदम बेसिक बताया था और आपको समझ भी आ गया होगा, है ना। जिसने भी बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको यूट्यूब पे जाना है और वीडियो देख लेना। इससे पहले वाली 3 क्लासें एलसीएम एससीएफ की हो गई हैं, ठीक है। आज की क्लास चौथी रहेगी, ध्यान रखें अच्छे से। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, रजिस्टर लेके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। यदि आपके पास पीडीएफ नहीं आ रही, मेरी बात सुन लो पहले। एक टेलीग्राम चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट करेरा के नाम से, टेलीग्राम पे आप सर्च मारना, उसे आप सब्सक्राइब करना, उस पर जाना। जितनी भी पीडीएफ, सारी पीडीएफ वहाँ पर सभी पीडीएफ डली हुई हैं। फिर वहाँ पे आपके लाने मेरे लिए फोन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपके लाने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ रहा हूँ तब भी आपके लाने वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ मैं यहाँ करवाता हूँ सभी पीडीएफ उसमें ही से आती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। वहाँ पर इंस्टाग्राम होलकर स्टडी पॉइंट करेरा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जा सकते हैं। और वैसे अपने पता है व्हाट्सएप पे भी ये पीडीएफ आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो आज की कार्रवाई अपन स्टार्ट करते हैं और आज की कार्रवाई का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला, ठीक है। देखो अब मैं आपके लाने जो आपकी मेथड, अब आवाज नहीं करो यार, शांति से क्लास को लेना है। अगर टिकर पिकर करोगे तो मैं खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। देखो मैं आपके लाने पहले मेथड से करवाऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्ट मतलब ऑप्शन से करवाऊंगा। दोनों तरीके से समझाऊंगा आपके लिए कि करना कैसे। मेरी बात सुनो पहले। आपको पता है सर, मैंने कल बताया था, यदि संख्याएं सभी की सभी सम है तो हमें पता है सर एचसीएफ सम रहेगा। अगर सभी के सभी विषम है तो एचसीएफ विषम रहेगा। अगर कुछ विषम कुछ सम है तो फिर कैसा रहेगा, सम रहेगा। ऐसी बता नहीं तो फिर विषम रहेगा, तो फिर विषम रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, इतना। इसके बाद मेरी बात सुन लो पहले। मैंने कल कहा था सर सबसे छोटी संख्या के बराबर रह गया उससे छोटा रहेगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि सबसे कम अंतर जिन संख्याओं में है वो अंतर के बराबर रहेगा, अंतर से छोटा रहेगा, ऐसे ही बताया था ना। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो हमें पता है सर, हमारे पास एक 72 लिखा है, 108 लिखा है, 144 लिखा है, 180 लिखा है। तो आप देखेंगे सबसे कम अंतर मेरे हिसाब से इन्हीं के बीच में आना चाहिए शायद, है ना। क्यों बताओ मुझे, इनके बीच में सबसे कम अंतर आना चाहिए क्या। 144 और 180 के बीच में कितना अंतर है बताओ। तो आप जी बताओ, आपको अच्छे से जानकारी है सर, या तो हमारा एचसीएफ 36 रहेगा, या फिर इसका 18 रहेगा, या फिर हम कहें 12 रहेगा, या कहें 9 रहेगा, या 6 रहेगा, या 4 रहेगा, या 3 रहेगा, या 2 रहेगा, 1 रहेगा। आप बताओ, क्या 38 हो सकता है, क्या 42 हो सकता है, क्या 40 हो सकता है, क्या लगाओगे। देखो बातों से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे सामने तुम्हें पता है जो यूपी पुलिस की डेट फिक्स हो गई, आप सबको पता होगा, ठीक है। 3 दिन है, जून के महीने में एग्जाम है तुम्हारा। कब है, जून के महीने में। अभी क्या चल रहा है हमारा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। दिख रहा है आपको यूपी एसआई 21/11/2021। मैंने बोला, मैंने क्या कहा, बातों से कुछ नहीं होता। यहाँ आप देख लो क्वेश्चन आपके सामने यूपी एसआई के क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के भी अभी बताऊंगा आपके लाने। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आराम से तैयारी करो, शानदार, ठीक है। बड़े आराम से क्वेश्चनों को बनाओगे। तुम देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन, मतलब बड़े आराम से हो जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है बताओ मुझे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। फिर देखेंगे वही चीज हम यहाँ पे। देखो किसमें आया, यूपीएसआई 2021 में। आपको 21 में एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था, उस टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन था 44, 66, 88, 110। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। सबसे कम अंतर देखो, सबसे कम अंतर कितना आ रहा है बताओ, 22। ईमानदारी बताओ, मासा रहेगा क्या, मासा रहेगा, बोलो मासा रहेगा क्या, ईमानदारी बताओ। सिंगल बच्चा हाथ ऊपर उठा के दिखा दो कि सर मुझे नहीं आ रहा है समझ में, जो कल आया हो और या फिर उसने कल की वीडियो देखा हो, ठीक है। अगर आप कल नहीं आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है। और जैसे अभी जैसे कम समझ में आया तो ऐसे करना कि पहले इससे पहले वाली वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, अपने आप समझ में आएगा, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ आप लोग। इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। जी आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक, बात क्लियर है। अब जी बताओ मुझे, सुन लो पहले ध्यान से भैया। सबसे कम अंतर देखना है कहाँ पे मिल रहा है। अगर इनके बीच में जो अंतर देखेंगे कितना आएगा बताओ, 23 आएगा, बोलो आ रहा है अंतर 23। 27 हो सकता है, 25 हो सकता है, 29 हो सकता है, क्या आंसर आएगा बताओ। बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो, स्टेटस लगाओगे पक्का। चलो ठीक है, देखता हूँ। देखो सुनो पहले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है साथ में, यहाँ 72, यहाँ 96, 120, 48 लिखा हुआ है। सबसे कम अंतर कहाँ पे, बस इतना बताओ मुझे, यहीं पर है
क्या हमारा मासा 27 हो सकता है? पहले मैंने कहा था सभी संख्या इस समय तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं क्या बताओ? क्या 26 होगा? आंसर क्या होगा? आ रहा है समझ? ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखो हमारा जी वाला है, कह रहे सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 30, 60, 72 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालना है। आप बताओ सबसे कम अंतर बताओ मुझे कौन सा किसमें आएगा? इनमें ही आएगा। 72 आ रहा है, 12 आ रहा है, सॉरी। अब ये बताओ, सुनो पहले, या तो 12 होगा, या तो 12 होगा, या 6 होगा, या 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा। पहले हम 12 देखते हैं। 12 से 30 कट रही क्या? 12 में गोली मारो। 6 पंचे 30, 6 से कट रही, 6 से कट रही, मतलब मासा क्या आएगा बताओ? आंसर क्या आएगा? ऐसे करना है हम लोगों ने, समझ रहे ना बात के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो, अभी मैंने बोला ही नहीं पाया, देखो जी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जनवरी 2018 में बोलो आया है नहीं आया? मैंने क्या बोला? मैं फर्जी क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। तुम जिस एग्जाम मुझे बता दिया करो सर मेरे एग्जाम के क्वेश्चन लगवाओ, उसी के उठा के लगवा दूंगा, ठीक है? तुम तो कह दिया कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, बता दिया करो, मुझे तुरंत मैं उसी के क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है बताओ? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही है। क्या 12 है बताओ? 12 से 42 नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है 42, बाकी सब कट रहे हैं। हमारा मासा कितना हो जाएगा बताओ? 6। बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? टाइम बर्बाद करना पड़ेगा क्या हमारे लिए? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, इसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, मैंने कहा था सर अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट सबसे अधिकतम को ज़्यादा पॉइंट लगाना। सर जैसे मान लो मैंने इसको हटाऊंगा, क्या कितने जीरो आएंगे नीचे? जल्दी बताओ आप लोग। 3 जीरो आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? यहाँ पे आएंगे 2 हमारे, बोलो आएंगे। यहाँ पे आएंगे हमारे 2, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे? 1 आएंगे। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। मैंने ये कहा था कि हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लगाना है, ऐसे ही कहा था मैंने। तो आप भी बताओ यहाँ पे हम कितने जीरो लगाएंगे? मतलब ऊपर 480 लिख दिया हमने, एक ऊपर बढ़ा देंगे नीचे, मतलब बराबर हो गए। यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे बताओ? ऐसे करेंगे नहीं? बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हमें पता है सर महत्तम संवर्तक निकालना है, तो मैंने ये कहा था अगर लघुत्तम संवर्तक निकालना होता तो ऊपर का लघुत्तम और नीचे का महत्तम, ऐसे बताया था। अगर हम महत्तम निकालना है तो ऊपर का महत्तम संवर्तक, नीचे का लघुत्तम, ठीक है। क्या करना है? ऊपर का महत्तम संवर्तक, नीचे का लघुत्तम। अब ऊपर का महत्तम क्या आएगा बताओ? यहाँ 900 लिखा है, 480 लिखा है, 525 लिखा है। देखो मेरी बात सुनो पहले, अब ये बताओ, ये 3 से कट रही है, 48 3 से कटता है, ये 5 5 5 10 2 12 3 से कट रहा है, तो मासा में 3 तो पक्का है, निश्चित आएगा। 3 आ रहा मासा में, सब 3 आएगा मासा के अंदर। और आप ये बताओ, देखो पहले ये संख्या 5 से कट रही है, ये भी 5 से कटेगी, ये भी 5 से कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी बताओ? जब 5 से कटेगी तो आप ये कहोगे सर मासा के अंदर 5 भी आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ पे लिखा हुआ है 900, तो 900 में क्या है आप ही बताओ? 900 में या तो 3 है, या फिर 5 है, या फिर क्या है 2 है, यही है ना? बताओ। अब आप ये बताओ, इसमें कहीं 2 दिख रहा है? तो मासा में 2 हो नहीं सकता, हो सकता है क्या बताओ? नहीं हो सकता है ना। अब इसमें आपके लाने कहीं पे मतलब 0 दिख रहा है, तो 0 भी नहीं आ सकता मासा में। कुल मिला के हमारा मासा 3 गुणा में 5 ही आएगा। अब बटे में एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम वही आएगा 1000। कितना आएगा बताओ? 1000। कितना आएगा? 1000। अब देखें महत्तम, इसमें आंसर कितना मान रहे हैं इसमें वैसे? अगर हम लोग 5 से काट देंगे तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10, मतलब 3 बटे में कितना आ जाएगा बताओ? 200। तो क्या ऑप्शन में है? ये भी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 वाले में आया है जी क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बताओ? सी है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ही तो ये देखेंगे हम लोग। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, महत्तम समावर्तक। मैंने क्या बोला था कि भिन्नों का यदि हमें मासा लेना है तो ऊपर का मासा, नीचे का लासा। हम देख रहे होंगे तो ऊपर देखो मासा, मैंने बोला था अंतर देख लेना, अंतर कितना आ रहा है बताओ? या तो मासा 3 है, ऊपर वालों का मासा देखो, अंतर ऊपर वालों में कितना? 3 ही है ना, अधिक कम से कम। तो अब ये बताओ मुझे, आप जी कहोगे सर कि यहाँ पे मासा या तो 3 है या 3 का गुणनखंड है, 3 गुणनखंड हो गया। अब 3 से कट रही, 3 से कट रही, 3 से कट रही, 3 से कट रही, ऊपर 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? नीचे वालों को क्या लेना है? लासा। अगर हम लासा लेंगे तो देखो बड़ी संख्या लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब जी बताओ, 14 हटाओ, 14 हटाओ, 7 इसके अंदर है, हटाओ 7 इसके अंदर हटाओ, मतलब कितना का? 3 बटे में। कौन सा ऑप्शन है? ऐसे करना है, ऐसे करना हम लोगों ने, समझ रहे हो ना?
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों में जीरो मिल रहा है तो मासा के अंदर 100% सर जीरो आएगा, बोलो आएगा ही नहीं आएगा? तो जो दो ऑप्शन गलत कर दिए मैंने, बात को समझ रहे? अब देखो यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 50। अगर हम जीरो हटा दें, जीरो हटा दें, देखो अब लास्ट में 5 5 मिल रहा है, तो आप कहोगे सर मासा के अंदर जीरो फिर उसके बाद 5 ही आएगा, तो फिर जी वाला ऑप्शन हट जाएगा, नहीं हट जाएगा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? एक तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका हटाने का, इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं सर ये 3 है, आप चेक करके देखो 3 से कट रहे हैं क्या। देखो 8 5 13, 13 और 4 कितना होता है? 17, क्या 3 से कटता है? तो 3 से नहीं कट रहा है तो मासा के अंदर 3 होगा क्या? नहीं, तो आंसर क्या माना जाएगा? कितना माना जाएगा? 50। नहीं तो वही मैंने आपको भाग वाली मेथड बताई थी, इस क्वेश्चन को आप भाग मेथड से करेंगे अगर लंबा करेंगे विधि, लेकिन भाग वाली मेथड कैसी है? बहुत लंबी है। वो लंबी है कि नहीं है? मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि मैं भाग वाली सिखा रहा हूँ लेकिन करवाऊंगा नहीं उससे, मैं समझ रहे? वहां पर भी मैं तुम्हें जुगाड़ करूंगा, वहां पे समझ में आया कि ना? तुम्हारे सामने हो गई कि नहीं होगी बताओ मुझे। ठीक है, इसके बाद देखो आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला। एक बात तो सुन लो पहले ध्यान से, कि यदि अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम कितने अंक? यदि अंतिम दो अंक 25 से कट जाएं तो समझ लेना वह संख्या 25 से कटेगी 100%। तो इनके तीनों के अंतिम दो अंक 25 से कट रहे, 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 कट रहे, तो क्या ये मासा हो सकता है? मासा के अंदर 25 100% आएगा, या तो जे या जे या जी। अब सुनना पहले ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो आप जी बताओ, जैसे यहाँ लिखा है 125, 125, क्या 125 से 150 कटेगा क्या? ये भी हटा दो। अब या तो 75 है या फिर 25। अब सुन लो मेरी बात, सुन लो पहले। 75 को लाने हम लिखते हैं 3 गुणा में 25 वो लिखते हैं। अगर जैसे संख्याएं 3 से कट जाएं तो समझ लेना 75 ही आएगा। फिर चेक करते हैं, 3 से कट रही, 3 से कट रही, 3 से कट रही, मतलब आंसर क्या होगा हमारा? फिर हमारा 25 नहीं होगा। आया समझ में? इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, जल्दी बोलो। आप लोग एक कॉपी वॉपी मतलब आप वो बनाओ ना नोट्स वगैरह लिखने का वाला रट्टा, वो घर पे करना, अपने घर बैठना, वीडियो चालू करना, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सॉल्व करना है, अपना नोट्स बन जाएगा, साथ साथ में जो गलती हो वो उसके लाने आप लोग क्या करना, मतलब देख लेना आराम से वीडियो में। यहाँ पे अगर इसका हम एचसीएफ लेते हैं तो हम सबसे पहले कम अंतर देखेंगे, कितना आ रहा कम अंतर बताओ? 8 में से 2 जाएगा, ईमानदारी बताओ कितना आएगा? 6, और कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। आप कहोगे सर 26 रहेगा या 13 रहेगा या 2 रहेगा या 1 रहेगा? अभी 39 हो सकता है, सॉरी हाँ 39 हो सकता है क्या? चलो 13 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब ये बताओ मुझे, मेरी बात सुन लो पहले, सबकी सब संख्याएं कैसी हैं? सम के विषम? अगर सब सम है तो क्या क्या आएगा? एचसीएफ सम के विषम सम आएगा, तो 13 हो सकता है क्या? या तो अब 26 है, अब क्या है? 2 है। अब थोड़ा चेक कर लेता हूं, 13 में बुद्धि लगा लो, 13 चौक 52, और 13 छिंग, और 13 एकम 13, 13 दूनी, अब 13 से कट रही है और सब सम है तो 2 से भी कटेगी, इसका मतलब हमारा मासा कितना आएगा बताओ? 26। ऐसे करना है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब सुनो पहले ध्यान से, देखो भैया अगला क्वेश्चन आपकी नहीं, बहुत क्वेश्चन है, टेंशन 58 क्वेश्चन है, ठीक है 10 बजे तक तो होंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ लिखा है, ओए भैया 54, 162, 189, 189 आया, क्या विषम हो सकता है क्या? नहीं सॉरी सम मासा हो सकता है? नहीं। अब सुनो पहले, जैसे यहाँ 54 लिखा है, 162 लिखा है, 189 लिखा है, देखो 5 4 9, 9 से कट रही, 9 से कट रही, 6 2 8 1 9 से कट रही, और 1 और 8 और 9 मतलब 9 से कट रही, इसका मतलब ना तो 3 है ना 1 है, क्योंकि 9 से कट रही तो पक्का मासा के अंदर 9 होगा। तो यहाँ लिखा है 9 या 27, दो में से कोई एक होगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो पहले, क्या है वो देख लेते हैं, या तो जे या जे है। अब देखो जे संख्या 27 से कट रही, जे भी संख्या 27 से कट रही कि नहीं कट रही? लेकिन इसमें बुद्धि लगाओ आप, कट रही क्या? 7 सतैया 7 दूनी, इसका मतलब सर ये भी किससे कट रही है? 27 से। जब 27 से कट रही तो 27 होगा या 9 होगा? फिर 27 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी संख्या लेना हम लोगों के, मतलब 27 से भी तीनों संख्याएं कट रही, 9 से भी तीनों कट रही हैं, तो हमें फिर कौन सी लेने पड़े? बड़ी वाली लेने पड़े। ठीक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या बताओ? चलो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा भी करेंगे। और जी हमारा अगला क्वेश्चन है, जी बताओ एक क्या आ गई है, विषम, तो दो ऑप्शन वैसे ही काट दूं, बताओ काट दूं, काट दूं। अब जी बताओ मुझे, जैसे यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, देखो ये संख्या 3 से कट रही, 3 से कट रही, 3 से कट रही, लेकिन जी 9 से कट रही, 9 से कट रही, 9 से कट रही, तो आप जी कहोगे सर 9 को मानोगे आंसर या फिर 3 को मानेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए वाला। ऐसे करना है भैया, ठीक है। देखो इन कह रहा है एचसीएफ निकालो, तो ऊपर का एचसीएफ कितना आ रहा है आप ही बता दो, ऊपर का एचसीएफ कितना आ रहा है 1, नीचे का एलसीएम हमें पता है, देखो 13, 11, 8, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इनका डायरेक्ट गुणनफल ही क्या रहेगा इनका 13, 11 गुणा में कितना आएगा 8, तो जे ऑप्शन हो नहीं सकता है, जे हो नहीं सकता है, जे हो नहीं सकता, आंसर क्या रहेगा बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन ए रहा हमारा। अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, दोनों संख्याएं कैसी पहले ये बताओ, दोनों कैसी हैं, हमारा जे आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सुनो पहले, अब सुन लो भैया कि 5 और 2 कितना होता है 7, 4, क्या 3 से कट रही, क्या जे होगा ऑप्शन में, समझ रहे। अब 148 या फिर 4, 148 या फिर 4, ठीक है, दो में से कोई ऑप्शन है, 4 तो फिक्स है, देखो 4, देखो 52, 4 से कट रहा है 4 तो फिक्स है, लेकिन अब 148 से थोड़ा चेक करना है, 148 के लाने, देखो 4 से काटा जैसे हमने, तो 4 तिया 12, तो कितना आ रहा है बताओ, 4, 7, 28 इंटू में कितना आएगा 4, ऐसे ही आएगा। 37 से अधिक कट जाए तो अब 148 से कटेगा, तो वैसे मेरे हिसाब से 37 से कट रहा है क्या, देखो 37 से कम 3 बच रहे हैं, कितने हुए 35, 35 हो रहा है, क्यों 352 हो रहा है, 352 कट रहा है क्या 37 से, 352 37 से 7 8 7 56 है ना, नहीं कट रही, 6 नहीं कट रही ना, तो नहीं कट रही, तो फिर जी ऑप्शन नहीं हो, आंसर क्या होगा फिर, ऐसे करना है हम लोगों ने, समझ रहे। देखो जी आपका यूपी पुलिस में भी आया है, एएसआई में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, जी तो मैंने अभी करवा ही दिया आपके लिए, देखो जी देखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप जी बताओ, विषम आ गई संख्या, क्या ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, देखो मैंने जो क्या बोला था कल के, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं बस वे चीजें को आप याद रखियो, उनसे ही क्वेश्चन बने। तो मैंने क्या बोला था, अगर विषम आई तो क्या सम हो सकता है, आप सुन लो पहले। अब या तो 21 या 23, 23 से पहले की संख्या कट रही का, जब पहले ही नहीं कट रही तो इसे हटा दो इसके लाने, आंसर क्या रहेगा बताओ। देखो 21 दूनी 42, 3 63, 4 84, 5 105, बोलो कट गई ना। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने, देखो ये भी शायद यूपी पुलिस का था, यूपीएसआई का था, ठीक है ना, हाँ यूपीएसआई का भैया, हाँ भैया, देखो कल की है 52, 65, 143 लिखा है। आप ये बताओ विषम आई है, सबके सब विषम है, क्या पहली संख्या 11 से कट रही, क्या 15 से कट रही, क्या 3 से कट रही, 13 आंसर है, ठीक है ना। ऐसे करना है। अब बताओ कितने सरल होते हैं क्वेश्चन होते हैं, देखो अब थोड़ा टाइप चेंज हो गया, कल मैंने आपको बताया था, एक बताया था साधारण क्वेश्चन बताए थे, अब एक जितने क्वेश्चन करवाए पूरे साधारण वाले थे। अब देखो कैसे आ गए हैं कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करती है और शेषफल छोड़ती है क्रमशः 2 और 1 और 0, 2, 1 और 0। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढो कि जब हम 18 में, काय में, सॉरी 18 में और 25 में और 32 में जब भाग लगाएं तो यहां तो आए शेषफल 2 और यहां शेषफल कितना आए 1, यहां कितना आए 0। अब सुनो पहले, इसका मतलब 0 शेषफल का मतलब बातें मत करो, तुम सच कह रहे यार, सुधरोगे नहीं कभी जिंदगी में। नहीं सुधरोगे तुम लोग। देखो शेषफल 0 का मतलब क्या होता है, पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या ये 32, क्या ये, हेलो
हाँ और चलो ठीक है, ओके ठीक है। सुभी नाम ना तुम्हारा, विनीता का कॉल आया है, तुम चले जाओ और फिर सहायता की इंटरव्यू मिल जाएंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो सुनो, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो शेषफल आना चाहिए। क्या हम लोग 12 से भाग लगाएंगे जीरो शेषफल आएगा? यहाँ लिखा है, अब सुनो पहले, यहाँ लिखा है 18 वाले में, 18 वाला कर लें या 15 वाला, 15 25 वाला देख लेते। 25 में अगर हम भाग लगाएं तो शेषफल 1 आना चाहिए। क्या हम 16 से भाग लगाएंगे शेषफल 1 आएगा? अब 8 हो सकता है या 4 हो सकता है? 8 दूनी 16, 8 तिया 8 चौक, तो आंसर अब क्या मानेंगे? ऐसे मानेंगे। हाँ 4, आप समझ रहे, एचसीएफ बड़ा होता है। अगर जैसे दो चीजें समान व्यवहार कर रही हैं तो हम किसको लेंगे, छोटा या बड़ा? बड़ा होता है एचसीएफ, समझे ना। या फिर अपन लोग क्या करेंगे, सुनो पहले, कल मैंने ऐसे बताया था कि 18 में से 2 गए कितने बचेंगे? 16, 25 में 1 गए मतलब 4, और 32 में 0 मतलब, अब इनका एचसीएफ ही निकालना है आपको। क्या आ रहा है? 8 से कट रही, 8 से कट रही, 8 से कट रही, सबसे बड़ी संख्या यही है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे कूद जाए, बताओ अल्ली से। देखो आगे आपकी जो संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही होंगी, आप कह रहे होंगे सर पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ था, मेरी बात सुनो पहले, इसमें शेषफल कैसा था? अलग अलग। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनो पहले भैया, यहाँ कह रहा है देखो विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेषफल आती है। क्या आती है? समान शेषफल आती है। तो आप सुनो पहले, हाँ आती है जाती है जो भी हो, पहले तुम तो ध्यान से देखो बस, मेरी बात सुनो। यहाँ कितना लिखा है? 435। यहाँ कितना लिखा है? 835। एक और लिखी संख्या 1295। कितना भैया? अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला था समान शेषफल आए तो हमें करने का है कि इनमें अंतर देखने, जो ही कही थी मैंने, अंतर देखने। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा बताओ? 0। 6 में से 3 मतलब 3, 8 में से 4 मतलब 4 आ रहे, ऐसे आ रहे। फिर इसके बाद में अगर हम 5 में से 5 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 8 मतलब यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 400। अगर इनमें अंतर देखें तो यहाँ आ रहा हो ये 860 आ रहा हो। तो तुम्हें स्पष्ट दिख रहा हो कि देखो मासा में 100% सर 1 0 रहे। 1 0 कौन से ऑप्शन में? जही में है, जा में भी है। 43 से कट रही, 43 से कट रही, 43 से कट रही, मतलब ना जो ना जो ना जो, कौन सा आंसर आएगा बताओ? ऐसे करना है, समझ रहे हैं ना। बहुत सरल है, बहुत सरल है, ठीक है, पर तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना ग्रहण कर रहे हो, समझ रहे। तो बताओ यहाँ तक आपके लाने थोड़ो अच्छो से लगो कि नहीं लगो? कोई प्रॉब्लम हुई क्या अभी तक? नहीं प्रॉब्लम। इसके बाद सुन लो पहले, अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने जे रहा, इसमें हमें पहला काम क्या करना है कि घटाना है। जैसे हम 1661 में से कितना घटाएंगे आप ही बताओ? 10 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ? 1600। तो आप क्या हो जाए, खत्म कर दो सर, कहोगे या नहीं कहोगे? नहीं समझ में आई? जा इसलिए खत्म कर दो कि लास्ट में एक आया तो मासा में 5 नहीं आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। फिर हम लोग इस 20-40 में से, हाँ जाए भी खत्म कर दो, जाए भी खत्म कर दो। 20-40 में से 8 घटा दें तो कितने का है बताओ? 20 पक्का? जी आ गओ ले, जी आ गओ। ऐसे कर, या तो आंसर 127 है, 123 है, 32 है, मैंने 38 लिख दिया क्यों? चलो अब सुन लो पहले, यहाँ पे या तो कितना है, देखो आंसर 123 है या फिर कितना है? 127 है। अब जो दिमाग लगाने हमें कि सर जो संख्या 3 से कट रही, अगर मासा में 3 होगा तो पक्का जी आंसर होगा, और अगर 3 से ये नहीं कट रही तो फिर जी होगा। दो में से कोई ऑप्शन, देखो चेक करते हैं। 6 5 11 और 1 12 और 1 13, क्या 3 से कटी? ये 3 से कटी, बोलो हो सकता है क्या? ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने क्या बोला था? बड़े से बड़े क्वेश्चनों को जुगाड़ से करके दिखाऊंगा मैं। कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि नहीं कहा था बताओ? तुम्हारे सामने कछु करने पड़ रहा होगा बताओ? समझ रहे भैया?
आ रही ना समझ में पूरी तरीके से? ठीक है, देखो आगे सुन लो पहले, ओए आगे अगला क्वेश्चन जी अपना। इसमें कहा कह रहा है मासा ले लो, मासा। तो मासा ये बताओ तुम जी, हो सकता है क्या? पहले जल्दी बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, रुक जाओ, अंतर देख लें अपन, अंतर देख लें। देखो यहां 36, 18, 72 में से कोई एक है तो पक्का है। देखो कि यदि 72 अगर होगा तो संख्याएं 8 से कटेंगी। क्या पहली संख्या 8 से कट रही? तो ये नहीं हो सकता सर। हो सकता है क्या बताओ? अब आप क्या हो सर, या तो 18 या फिर 36। देखो आप इसको लिख सकते हैं 9 गुणा में 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? देखो तीन ही संख्याएं 9 से कट रही, और तीन ही संख्याएं 4 से कट रही, सॉरी। देखो 4 से कटी, 4 से कटी, 4 से कटी, आंसर क्या आया? समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जैसे 18 है, 18 केवल 2 है 18 में, लेकिन सभी संख्याओं में बोलो 4 है कि नहीं है? है 4। 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गए मतलब वह संख्या 4 से कट जाएगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसमें आप ये बताओ, कह रहे महत्तम समवर्तक, ऊपर का महत्तम कितना आ रहा, लघुत्तम कितना आ रहा? जो ये आ रहा बोलो, 1 में कौन सा ऑप्शन है? ऐसे करना है आपके लिए, समझ रहे? मैंने क्या कहा, ऊपर का महत्तम कितना आ रहा बताओ, सबसे छोटी संख्या आएगा बटे में, और अपना लघुत्तम कितना आ रहा 15, आंसर क्या आएगा? ऐसे करना है, ऐसे करना है। खेलने लगोगे इनसे, जब तुम मन से पढ़ने लगोगे ऐसा लगेगा क्या ये टाइम पास करवा रहे हो, समझ रहे हैं ना? बताओ गलत कह रहा हूं क्या? जो क्लास से पहले आपको ऐसा लग रहा हो तो का नहीं लग रहा हो ये, लेकिन अब ऐसा लगा क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, समझ रहे ना? तुम देखना जो बच्चा होलकर में पढ़ा होगा तो उसका प्रेशर नहीं होगा बिल्कुल भी, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं होगा याद करना पड़ रहा है, इतने फॉर्मूला हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज के, लाभ हानि के, क्षेत्रमिति के, बीजगणित के, काका के फॉर्मूला याद करें, क्या करें, एलसीएम के अलग फॉर्मूला, काका फिजिक्स के अलग फॉर्मूला, फिर तुम्हें इधर केमिस्ट्री के अलग फॉर्मूला, समझ रहे? कुछ याद करवाया क्या मैंने? नहीं करवाया ना? आराम से बढ़िया धीरे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सारी चीजें क्वेश्चन में रहती हैं कि नहीं रहती हैं, समझ रहे हैं ना? पढ़ोगे तभी ऐसा होगा, ध्यान रखना, ठीक? मेरा मतलब है प्रेशर से पढ़ाई नहीं होगी, ध्यान रखना। देखो पहले ये बताओ सबकी सब संख्याएं सम है? अगर सम है तो भाई साहब हो सकते हैं क्या? ऐसे जो कौन सा एग्जाम में आओ है, मैंने कहा गई थी हर एक एग्जाम के क्वेश्चन लेके आऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? क्लियर है? रुक जाओ, कहीं पे जीरो दिख रहा, जीरो में लात मार दो, नहीं समझ में आया? 2 खत्म, जल्दी बताओ। यहाँ 42, यहाँ 44। अब मेरी बात, एक मिनट, क्या ये 4 से कट रही? क्या कट रही बोलो? 4 से कट रही, ये कट रही ना, मतलब इसके अंदर 4 है, लात मार दो, नहीं समझ में आया? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब बचा कौन सा है? बुद्धि नहीं लगाओ, समझ रहे हैं ना? ऐसे करना है, समझ रहे हो? स्टेटस लगा लेना, ओके? अब जो बताओ पहले, संख्याएं कैसी? विषम? क्या भाई साहब हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या है बताओ? क्या कह रहे, बोलो बोलो, मजाक तो बने। तुम मुझे बताओ, सुनो 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 सुनो, कैसा है? विषम है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कैसा लगा? है? क्या कह रहे हैं? रुक जाए एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अच्छा किसी और पूछ लिया इसमें? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, टेंशन नहीं ले लो, आंसर आएगा। यहाँ लिखा है, कह रहे इनका एचसीएफ कितना है? जे वाला है ना, कह रहे एक्स के अंकों का गुणनफल कितना? अच्छा सॉरी उसके अंकों का गुणनफल बताना है हम लोगों ने, निकाला कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाले? निकाल के दिखाओ। भाग विधि से, अंतर से करो, ज्यादा बेस्ट रहोगे। अंतर से कर लो, कितना आ रहा है? अंतर से कर लो। देखो
यहाँ लिखा है 30 73, यहाँ लिखा है 48 29, इनमें अंतर देखो। 9 में से 3 गए, कितने बचे? 4 4। 9 में से 3 गए, ओ 6 बच गए क्यों? 12 में से 7, कितने बचे? 5, रुक जाओ। और 8 में से 1 मतलब 7, और 4 में से मतलब कितना आ रहा है? 1700। अब मेरी बात सुनो, 1756 आ रहा हो, या तो एससीएफ 1756 आए या जो को टुकड़ा आए। 1756 आ सकता है एससीएफ? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। तुम क्या हो सर, 4 उड़ा दो, जाओ में से 4 उड़ाओ सीधे सीधे। अगर 4 उड़ाएं तो 4 हटा दो, 4 चौक 16, 1 बच रहा हो, 4 तिया 12, 4 नाम 36। आपके या तो 439 आएगा, कितना आएगा? या तो 439 आएगा या इसका कोई टुकड़ा आएगा। अब देखो 439 से ये तो पक्का है कि कट जाएगी, पक्का है कट जाएगी, कटेगी। अब 439 में थोड़ी बुद्धि लगा के देखो, यहाँ 7 बार देखो, 7 नाम 63, 7 तिया 21, 21 6 27, 7 चौक 28, 28 2 30, कट गया। अब इसमें बुद्धि लगा के देखो, जी आएगा आपका 12 चौक 48, नहीं 12 चौक 48 नहीं, 11 का गुणा करो, 11 9 99, 9 आ गए। 11 33 और 9 कितना हो जाएगा? 42, मतलब 2 सही है, मतलब 4 और 11 चौक 44, 4 कितना अड़ता, मतलब कट रहा है। हमारा मासा जी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर x की वैल्यू आ गई। अब x के अंकों का गुणनफल, मतलब इनका गुणा करेंगे, 9 3 27 चौक 108। इसमें थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा था? अलग था। समझ में आया कि नहीं आया? सो अपन लोगों ने सबके कार्यक्रम जमाना आता, अपन लोगों ने खिलाने, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो इसके बाद आगे बढ़े। बातें करने लगे तुम, सच कह रहे पछताओगे, ध्यान रखना। तुम मुझे बताओ जे संख्या 4 से कट रही, बोल का नहीं रहे, जो संख्या 4 से कट रही, क्या 42 हो सकता है? क्या 14 हो सकता है? या तो 28 या 56, 28 या 56। अब देखो, अब 8 का नियम लगाएं, क्योंकि देखो जो भी 7 से कट रही, जो भी 7 से कट रही, लेकिन 8 जो 8 से नहीं कट रही, जो 8 से कट रही, अगर संख्याएं दो ही 8 से कट गई तो समझ लेना एससीएफ जी रहेगा, और 8 से नहीं कटी तो फिर जी रहेगा। अब 8 से काट के देखो, 8 नाम कितने बच रहा है? 3। 8 से कट रही, क्या नहीं कट रही? इसमें गोली मारो, आंसर क्या आएगा बताओ? ऐसे करना है, ऐसे करना है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? इसके बाद आगे बढ़े, बोलो। चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला। हमें इसमें क्या करना है बताओ? पॉइंट हटाना है, जीरो लगाना है, पॉइंट हटाना है, जीरो लगा, ऐसे करेंगे ना? पॉइंट हटाना है और जीरो लगाना है, पॉइंट हटाना है और जीरो लगाना है। देखो अब ऊपर का महत्तम लेना है। महत्तम इसमें से क्या आ रहा है? महत्तम बता सकते हो आप लोग? ये 216 लिखा है, 244 लिखा है। अगर हम अंतर देखें तो कितना आएगा आप बताओ? 28 को नहीं आ रहा होगा, अंतर 28 का आ रहा है, बता ही नहीं रहे। 14 में से 6 गए, मतलब 8, सही बात, 28 ही का आ रहा है। अब आप जी क्यों सर, या तो आए 28, या है 14, या है 7, या है 4। कहीं ऑप्शन में तो मैं 28 जैसा लग रहा होगा, तो 4 जैसा तो लग रहा हो। आपके उस 4 आ रहा हो, बटे में कितना आएगा? 100 का भाग लगाएं तो 0 पॉइंट में 0 कितना आएगा? 4। ऐसे करना है तो आंसर कितना माना जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करना हम लोगों ने खिलाने, ठीक है ना? मैंने कहा हर लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो जी, ऐसे भी नहीं कर पाओगे आप लोग, कर सकते हो ना? बताओ मुझे। जैसे 25 208 81 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का मासा मेरे हिसाब से 1 आ रहा होगा। मासा नहीं, 1 नहीं, सॉरी, हाँ 1 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो ना तो जो ऑप्शन ना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में से कोई है, लेकिन 0.01 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने जे वाला है। ऊपर का मासा कितना है? 1। नीचे का एलसीएम कितना है? 30। 1 बटे में 30। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ऐसे करना। देखो अगला क्वेश्चन हमारा जी है। मैथम कह रहे ऊपर का मासा कितना है? 1 और नीचे का एलसीएम कितना है? 48। 1 बटे में 48। ठीक है। मैंने कल आपसे ऐसे ही बोला था कि मैं ऐसे ऐसे करवाता चला जाऊंगा, बोला था। लेकिन जिसने कल मतलब कल जो क्लास देखी होगी, अगर आप कल की क्लास को नहीं देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि मास्टर याद करके आया है, लगा है करने के लिए, समझ रहे हैं ना?
समझ रहे क्या गोलू भाई? गोलू भाई तुम गायब थे अभी, क्यों? कहाँ गए थे? ससुराल में गए थे क्या? शादी हुई तुम्हारी? अभी नहीं हुई? तो ठीक है। कितना बताओ इसका ऐसे कितना है? अब इनका कुछ नहीं करना है आपको। 9 7 63 दूनी 126 है, नहीं 126 नहीं 252, तो 4 से करना चाहिए ना, समझ रहे? 4 से। चलो भैया अगला देखो, घात वाले करवाए थे, सिखाए थे। छोटी घात है बड़ी घात? एससीएम में लेते छोटी घात, कॉमन और छोटी घात। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3 लेंगे, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 5। आंसर कौन सा है? कर नहीं पाओगे क्या? कॉमन और ओए ओए क्या हो गया दादा? क्या लड़ नहीं उधम नहीं बेटा, अब एक कुश्ती लड़ने बजट ड्रिल तक तो ले चलूंगा, तुम्हारे टेंशन क्या ले रहे हैं? उधम नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, देखो आप अगर कुश्ती उस्ती लड़ना हुआ अगर बता दिया करो आप, मुझे तो और अच्छा लगता है, तो क्लास में माहौल खराब होगा, समझ रहे हैं? देखने में मजा आता है, लड़वाने में मजा आता है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखो कर लोगे। अब देखो अब रेलवे फ्री, ओए आवाज नहीं, अब रेलवे स्टार्ट हो गई, देखो रेलवे वाले आ गए। एनटीवी स्टेज 2 मेंस का क्वेश्चन 2022 का कह रहा ये वाला आया, नहीं कर पाओगे आप? कर लोगे ना? देखो इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पे जी बताओ 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, कम घात कितनी है? 2 बार 2 ही ना, तो इसको लिखेंगे हम 4, ठीक है। तो अब देखो जो ऑप्शन 4 से नहीं कट रहा, तो गलत कर दो जाके लाने, समझ? गलत करने में अपन बहुत आगे है। 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, तो 3 ही लिखो अकेला, तो जो 3 से नहीं कटे वो आंसर नहीं होगा, सब कट रहे 3 से पे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो पहले यहाँ 5 लिख, 5 सब में 5 है, लेकिन केवल 5 आएगा, ठीक है। अब एक बार 5 आया तो एक ही 0 आएगा, सब में एक 0 है, चलो यहाँ तक तो बात। अब सुनो पहले 7 7 7 7 ही आएगा। अब मेरी बात, जो 7 से ना कटे, कट रहा है क्या 7 से? 7 3 21 42, ये आंसर आ रहा होगा जी, आ रहा है ना जी, आ रहा होगा। 7 या 21 दूनी 42 पंचा 100 जो भी आएगा, ठीक है। 420 आएगा, सीधी सी कहानी है, ठीक। कर लोगे ना? चलो इसको कर लोगे, चलो अब देखो पहले, हाँ जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, जो कह रहे इन दो इंजन को एचसीएफ जो है, सो अपन पहले इनको एचसीएफ निकालें और जाके बराबर करें, समझ रहे ना बात खिलाने? क्या कह रहे? नहीं आ रही समझ में? क्या समझ में आ रही तुम्हें? है? देखो 408, ठीक है, और 1032। अब जी बताओ मुझे कि 408 और 1032 में तुम देखोगे, आवाज मत करो, हाँ 408 और 1032 में देखेंगे, अंतर हमें पता है सर जैसे बड़ा आएगा, तो हम ये कहेंगे सर हमारा मासा या तो 408 या इसका कोई टुकड़ा रहेगा, और मतलब 408 हो नहीं सकता क्योंकि 408 से 1032 नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अपन क्या करेंगे सर, दोनों संख्याएं 4 से कट रही तो मासा के अंदर 4 आएगा, और शायद दोनों संख्याएं उससे कट रही हैं 8 से कट रही, 8 से नहीं कट रही क्यों? अब ऐसा करेंगे, इसमें में 4 अलग कर देंगे अपन, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मासा के अंदर 4 आएगा 100%, पहले इतना क्लियर कर लो, ठीक है। अब 102 में और दिमाग लगाओगा, 17 छिक्का 102 होता है, होता है। तो आप जी कहोगे सर संख्याएं देखने अपने 17 से कट रही कि नहीं कट रही, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 17, जैसे मान लो पहले रुक जाओ, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 3 से कट रही, 3 से कट रही, तो मासा में 3 आएगा, 3 और 3 आएगा, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं सर 3 हटा दो तो कितना आ जाएगा बताओ? 34, 34 गुणा में 3 गुणा में ऐसे आएगा, मतलब मासा में जी आएगा। इसको चेक और कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका 2 तो आई नहीं, अब इसमें 17 दिख रहे, 17 दूनी क्या बच्चा, 17 चौक 68 कट रहा है, और 17 छिक्का 102 कट रहा क्या? मतलब कुल मिला के 34 हटा दो। अब हमारा एचसीएफ कितना आएगा? 12। अब एचसीएफ 12 आ गया, हमारा 12 है, लेकिन उनने कितना दिया है? 516 एम माइनस के 252
गुणा में 4 बराबर में कितना लिख दें बताओ बाबा 12 ऐसे ही लिखेंगे। तो आप जी कहोगे सर 516 एम और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 दूनी 8 8 और 2 जी आएगा बराबर में कितना आएगा 12। अगर जी उधर जाएगा ऐसे आएगा ना, अगर जी उधर आएगा तो आप बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 1020 आएगा। चलो 1020 आ गया। अब 516 से काटना है कितना आएगा, गलत कर दिया मैंने शायद, गलत कर दिया मैंने शायद है? ऐसी अब आया 24 आ रहा, 8 से कट रहा था, रुकना 1 मिनट 8 रुक जाओ 1 मिनट, 8 एकम 8 2 23, हाँ 8 से कट तो रहा है, सॉरी 8 से कट रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम जो एचसीएफ रहेगा वो कितना आएगा बताओ 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा क्यों, और 24 यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है 1024 क्यों, सही है। कितना हो जाएगा 1000, अब 1005 से का कितना बार जा रहा है, एम का मान कितना आ रहा है, ऐसे करना है इसको हम आराम से करते हैं। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है जो भी वैकेंसी आई हुई है आपके सामने, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, अरे वाह। देखो पहले तो हमें लाना है, मेरी बात सुनो पहले, 408 और 1032 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। पहली चीज क्या निकालना है, तो मैंने ये कहा था कि एचसीएफ या तो उसका क्या रहेगा छोटी संख्या से छोटा रहेगा या उनके अंतर। अगर हम अंतर लेंगे तो 408 से बड़ा आ रहा है अंतर, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो अपन के साथ 408 से देख लो, दिमाग लगा लो। अब 408 दोनों संख्याएं देखो 8 से कट रही हैं, 8 5 40 8 एकम 8 8 एकम 8 23 और 8 दूनी 16 और 7 मतलब 8 9 72। तो ऐसा करो इसमें से 8 अलग ही कर लो। अगर हम लोग 8 अलग करेंगे तो आप जी कहोगे 8 5 40 सर, और 8 5 40 8 एकम ऐसे आ जाएगा, मतलब मासा के अंदर 8 आएगा। अब 51 में क्या है 3 है और 17 है, तो 3 से चेक करके और देखो आप, तो आप जो 8 4 12 3 से कट रहा हो, ये भी 3 से कट रहा है, मतलब मासा में 3 भी आएगा। तो आप जी कहोगे सर मासा कुल मिला के 8 गुणा में 3 हो सकता है, बचा क्या हमारा 17। अब 17 से चेक और करेंगे, यदि 17 से कटता है तो पूरा भाई के भाई एचसीएफ हो जाएगा। तो हम 17 से किया, 17 दूनी 34 17 चौक 68 कट रहा है, लेकिन ये 17 से नहीं कट रहा है, 17 छक्का 102 होता है, फिर 12 बच रहा है, क्या 17 से कट रहा है, तो ये 17 आप हटा देंगे तो एचसीएफ कितना आ रहा है 24। बस मेन चीज हमें लाने यही समझना है कि सर एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24। अब एचसीएफ यदि हमारा 24 आ गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे सर 516 4 का गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 दूनी 8 और कितना 1008 ऐसे आ रहा है, बराबर में कितना है 24। अगर जी उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, बस इतना बताओ मुझे, 1032 हो जाएगा। और 516 से काटेंगे तो कितना आएगा बताओ 2, और ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ। चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम चर्चा करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला है। या तो मासा, इसमें देखो विषम संख्या आएगा, सीधी सी कहानी है, चारों की चारों विषम है। अब ये बताओ 81 7 से कटता है, 13 से कटता है, या तो 3 है 91 3 से कटता है, आंसर क्या आएगा सी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। चलो इसके बाद सुनो, पहले ये घात वाले आप कर लेना। आप चलो घात वाले कर लोगे, चलो ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप कर लोगे। और 148 और 370, अब जो बताओ देखो पहले तुक्का मार के दिखाएं, तुक्का देखो तुम जो बताओ 70 4 से कटता है, बोलो कटता है क्या, कछु कह रहे हो, कछु कह रहे नहीं कट रहा है, गोली मारो ना इसमें। अब ये बताओ दो विषम संख्या हो सकता है क्या, तो 37 में गोली मारें। अब जी रुक जाओ, और रुक जाओ, या तो 74 या 2। अब देखो पहले 74 दूनी इतना होता है और 37 दूनी 74, मतलब 74 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप जी कहोगे आंसर से क्या आएगा, नहीं समझ, 37 से जो कट रही है वो 37 से जो कट रही है, तो 74 के अंदर 37 नहीं क्या, तो अपन कहेंगे सर मासा क्या आएगा हमारा 74 आएगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसे करना। ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, अगर आपके लाने नॉलेज हो या ना हो, देखो हमें पता है, जैसे अगर रेलवे में देखेंगे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ। आरपीएफ में 2 प्रकार की वैकेंसी आती हैं, एक तो ऐसा
एक तो एसआई वाली आ रही हैं, आती हैं मतलब, और पुलिस में रहता है उसमें, फिर एक जेई रहता है, एक एएलपी रहता है, बहुत सारी वैकेंसी होती है रेलवे में। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पे थोड़ा क्रेज नहीं है अपने करेरा के अंदर। करेरा में सबसे ज्यादा पुलिस का वो अग्निवीर का क्रेज है करेरा के अंदर सबसे ज्यादा, समझ रहे ना। और भाई में मास्टर उल्लू बनाए फिर रहे मोड़ के लाने, समझ रहे ना। और फिर दूसरे नंबर पे थोड़ा बहुत पुलिस का भी क्रेज है, समझ रहे, और थोड़ा बहुत जीडी का भी क्रेज है करेरा के अंदर। लेकिन अगर हम तो जैसे ही रेलवे की ओर जाते हैं या एसएससी सीजीएल की ओर जाते हैं तो कोई क्रेज नहीं है। पहली बात तो देखिए यहाँ मास्टर पढ़ाते ही नहीं है, कहा कि बिन ने कहूँगा भाई शकल भी तो नहीं देखी, नहीं समझ में आया। और बिन के लाने इस तरीके से गुमराह किया गया कि बच्चा दूसरे मास्टर की शकल देख ही नहीं पाए, नहीं समझ में आया। समझ रहे, कहीं बिन के लाने ऐसा भटकाया गया कि मतलब दूसरे के पास वो जाना नहीं चाहिए, वो पता ही नहीं चलना चाहिए कौन कैसा पढ़ा रहा है। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्टेटस लगाओ, वीडियो आएंगी। हम बताएं, कल मेरे पास एक लड़के का फोन आया था, सच कह रहा हूँ, शाम को इंदौर से फोन आया था। इंदौर पढ़ रहा है वो लड़का, इधर ही का है कहीं का, पता नहीं कलौथरा का कहाँ का है। तो वो मतलब वो कह रहा सर मैं आपकी वीडियो डेली देखता हूँ, मतलब उसने 3-4 दिन से मतलब से लिंकिंग पहुंच गई हुई कहीं से उसके लाने। तो उसने देखा कि मतलब जो क्लासें मतलब ये प्रॉपर यहाँ पर चला रहे हैं बोर्ड पे, वही क्लासें डाल रहे हैं। और जीवा ने देखा वहाँ की क्लासें मिलाई, यहाँ की क्लासें मिलाई, कह रहे सर आप मतलब बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, अपनी क्लास देख रहा है वो बंदा वहाँ बैठ के, सच कह रहा है। उसने कहा 10-15 मिनट बात करी हमसे, मैंने कहा भाई यार मतलब समझ रहे तुम लोग इंदौर, मतलब कह रहे सर इतना पैसा यहाँ पे मतलब 7-8 हज़ार रुपये का रूम का खर्चा, मतलब दुनिया भर का खर्चा होता है। आप बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे, यहाँ पे तुम्हें लाने मतलब लगभग ना कछु फीस है यहाँ पे, और ना अपने करेरा का भी ज्यादा मतलब ना तो किराया खर्चा, मतलब ज्यादा रहने रहने का खर्चा नहीं है। उस चीज का आप थोड़ा सा मतलब इस्तेमाल करो अच्छे से, समझ रहे। नहीं मजा नहीं ले रहा, अरे कुछ टाइम वो पहले हमसे पढ़ गया है, वो मजे नहीं ले रहा है वो। सब अपन जानते हैं लड़कों के लिए मजे नहीं, वो ऐसे ऐसा तुम बात करके देखना बच्चों से, अपनी वीडियो भेज के देख लेना, समझ में आया कि नहीं आया। तो उससे क्या अपना क्या ले जाएगा, बात की अच्छा लगा कोई दिक्कत नहीं भैया, अपने उससे क्या करना है बताओ, समझ रहे ना। देखो इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है 36 और 144। मेरी बात सुन लो पहले। अब ये बताओ 36 से बड़ा मासा हो सकता है क्या? तो आप क्या हो सकता 3-4 में गोली मार दो, इसमें गोली मार, इसमें गोली मार दो, इसमें गोली मार, या तो 36 या 18। 36 से 36 कट जाएगा, 36 चौक 144 होता है, मतलब आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आंसर 18 क्यों आएगा? हाँ सही कह रहे जी, बात सही कह रहे हैं। कह रहे हैं 36 और 144 का मासा कितना आ रहा है 36, लेकिन उसका आधा आंसर मानेंगे वो 18। ये बात सही है, उन्होंने क्या कहा है आधा कहा है, तो आधे पे फोकस करना है। मासा 36 आ रहा है लेकिन उसका आधा कह रहा है, तो फिर आंसर 18 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप मुझे बस इतना बताओ, ओए आवाज नहीं, क्या मासा सम संख्या हो सकता है ना? उसमें है कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। जैसे सभी संख्या 9 से कट रही है ना, 9 से कट रही है ना, क्यों क्या कौन सा नियम लगाएं इसमें से? ऐसा करो अंतर देख लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अंतर देख लेते हैं इनमें, कर ले अंतर। 8 में से 5 गए 3, सही बताओ, रुक जाओ तो फिर इनमें अंतर देख लो, मुझे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अरे इनमें देखो फिर सही रहेगा। 15 में से 9 गए 4, 15 में से 9 सही कह रहे 6, और 13 में से 4 नहीं, 13 में से 5 कितना आएगा 8 है ना। और इसके बाद में 8 में से 4 मतलब कितना आएगा 4, और ऐसे आएगा 400। अब सम संख्या तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको आधा कर लो, कितना आएगा 2, 4 और 3। ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्या है ऑप्शन में? ऐसा नहीं है, तो और कर लो इसको छोटा, 2 3 से भाग और लगा लो, कितना आ रहा है 81। 81 से चेक करना पड़ेगा है ना। ऑप्शन में तो है 81। अच्छा इनमें भी 243 का आ रहा है अंतर, तो पक्का फिर 81 आंसर रहेगा हमारा। इसका जो मासा रहेगा वो कितना रहेगा? अगर इसमें भी 243 आ रहा तो यहाँ पे आएगा हमारा 486 आ रहा होगा, तो इनका जो मासा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, नॉर्मल हो गया तो। जे भी बिल्कुल हवा में उड़ा दिया होगा है ना तुमने। और जी वाला क्या 9 हो सकता है? बताओ 9 हो सकता है क्या? अब सुनो पहले, 12 नहीं हो सकता, क्यों नहीं? क्योंकि 26 4 से नहीं कटता, 36 नहीं उठ सकता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? चलो इसमें हमें घटाना है ना। हमें क्या करना है? 2000 में से पहले घटाए हम 22,
तो कितने का है 1900 बोलो 78, तो विषम संख्या हो नहीं सकता है ना। 2200 में से 38 घटाएं कितना है 2162। सच कह रहे। चलो भैया अब ये बताओ ये 4 से कटती है क्या, ये 4 से कटती है क्या, तो ये 36 हो सकता है या 42 या 46। अगर ये 3 से कट रही तो 42 और 3 से नहीं कट रही तो 46। नहीं कट रही, नहीं कट रही तो इसमें गोली मारो, आंसर क्या बचेगा, समझ रहे। पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलो 158 में से 4 घटाना तो कितना आएगा बताओ 102 एक चौंगन आएगा ना। 215 में से 5 घटाना कितना आएगा 200। क्या 21 27 हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्या, अरे कट नहीं, दोनों सम है और ये विषम है, ठीक है। अब ये 18 से कट सकती है क्या, क्योंकि 9 से कट रही है, 9 से कट ही नहीं रही। अब बचेगा ये ऑप्शन को तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा। चलो ओके 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 ओके। चलो भैया जो बताओ 70 72 में से 22 कम करो, अगर 70 72 में से 22 कम करो कितने का है 70। अगर हम 8505 में से 45 कम करें क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, सही तो लिखे। चलो इसके बाद आगे बढ़े, कितना आ रहा है 84, पक्का सही है 84 60, बहुत अच्छे बोले आप, बहुत अच्छे। हाँ इसके बाद में 98 70। अब वो जे कह रहे हैं, मेरी बात सुनो पहले, वो जे कह रहे हैं कि उसका जो एक्स क्या उसका मासा है, एक्स मासा और एक्स के अंकों का योग ज्ञात करना है हमें। तो देखो सुनो पहले अंकों का योग बता देता हूं मैं कौन सा आंसर आएगा। 7 5 12 8 6 12 9 8 7 15 आंसर आएगा हमारा ए। अब बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं, देखो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अगर ये सभी की सभी संख्याएं 3 से कट रही तो एचसीएफ का निकलेगा, ऐसी संख्या निकलेगी वो 3 से कटेगी, ऐसे ही आएगा। अब कोई संख्या जब 3 से कटेगी तो उसके अंकों का योग 3 से कटेगा, और अंकों का योग 3 से कौन सा कट रहा है, एक ही तो आंसर है। नहीं समझ में आया, नहीं समझे, दोबारा सुनो। एचसीएफ निकलेगा, देखो पहले 7 5 12 3 से कट रही, 8 4 12 6 18 3 से कट रही, 9 8 17 7 24 मतलब 7 से कट रही, 7 से कट रही नहीं 3 से कट रही, सब संख्या 3 से कट नहीं। तो जो मासा निकले वो 3 से कटे। और जब मासा कोई संख्या आए, जैसे मान लो कोई भी संख्या आ गई, मान लो हमने कही सर यहाँ पे आ गई हमारी 30 आ गया, 30 आ गया। अब जो 3 से कट रही ना तो इसके अंकों का योग भी 3 से कटेगा। अब कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, नहीं समझे, नहीं तो कार्यक्रम जमा दें, क्या बताओ कार्यक्रम जमा दें। आप क्या सर 0 0 खत्म कर दो, मासा के अंदर 10 आएगा, आएगा। 3 खत्म कर दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 3 5 15, मासा के अंदर 3 आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 5 तो आना नहीं है मासा में, 5 हटा दो यहां से, कितना 5 चौक 5 7। अब 47 से चेक करके वो देखने पड़े पहला ने कि 47 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहे होंगे लगभग 47 से कट रहे होंगे, मतलब इसको काटोगे तो भी कट जाएगा, इसको काटने तब भी कट जाएगा, इसको काटे तो भी कट जाएगा, 47 कट जाएगा 100% काट के देख लेना। सो आपने कुछ नहीं करना, 47 तिया करना है। और 47 तिया कितना होता है बता सकते हो आप, 141। 47 तिया 141 होता है, इसका मास आएगा 1410, 1410 आएगा। तो देखो 14 7 98 70 कट रहा है, 14 से 14 6 84 कट रहा है, 14 5 70 कट रहा है, ये उसका मासा हो गया। अंकों का योग 6 नहीं आ रहा क्या, यही तो आंसर था आपका, ये ऐसे करके समझ रहे ना। तो इतना देखो क्या कह रहे हैं कि देखो जब तक तुम्हारे लाने शॉर्ट मेथड नहीं आया, जब तक तुम थोड़े अच्छे एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, समझ में आएगा कि नहीं आए। क्योंकि तुमने देखा होगा आप एग्जाम देने जाते हैं टाइम कम पड़ जाता है। कभी मेरे साथ एग्जाम देने चलना आप,
मैं तुम्हारे लिए आध घंटा ऐसे फ्री बैठा रहूंगा वहीं एग्जाम हॉल में। है? है? एक लड़का था बिहार का, मैंने एग्जाम दिया था एनटीपीसी का 2021-22 में दिया था शायद, जी 2021-22, हाँ 22 ही में एनटीपीसी का एग्जाम दिया था। तो मेरा एग्जाम थका था, जयपुर में था, मैं गया था मजाक मूड में, देखो एग्जाम देने तो खैर नहीं गया था समझ रहे, घर में लड़ाई हुई थी तो हम भाग गए के चले गए थे। उसी दिन हमारा एग्जाम था, तो मतलब समझ रहे, सो मतलब हम मतलब एग्जाम देने गए थे और हम सोच रहे थे कि थोड़ा डर हो जाएगा घर में कहीं, समझ रहे ना, लेकिन हम गए थे एग्जाम देने, 5 दिन रहे थे हम। तो एक लड़का था बिहार का, उसकी लाना जीएस ठीक थी उसकी, बढ़िया सी जीएस अच्छी थी उसकी। सो मतलब मैथ नहीं था उसका, बिल्कुल ही मैथ नहीं था। सो हमने मतलब पेपर करके बढ़िया और आराम से हम परेशान करने लगे, जाए बाय मतलब उधम करने लगे, या तो मतलब समझ रहे अब पेपर हो गया तो काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, जाए परेशान करो बाय परेशान करो। तो हमसे हमें समझा रहा वो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आता भाई तो मतलब कुछ कर लेता समझ रहे, सच कह रहा हूँ, हमें मतलब ज्ञान दे रहा, बोले एज में था हमसे ज्यादा, समझ रहे। सामने के चलते तू अपना पेपर निकाल, मैं सॉल्व करवाऊँ तेरा पेपर कह रहा भाई साहब मैं तो कर लूँगा, तू तो अपना ही कर ले। मतलब उसे ऐसा लग रहा कि तो टाइम पास करने के लिए आया वैसे ही, समझ रहे। और मतलब लगभग मैंने पेपर दिए जहाँ तक भी, मैं 12th में भी मतलब 24 मूड मतलब मजाक मूड में रहता था, समझ रहे। ऐसा नहीं कि सीरियस है और नहीं, ऐसा को सामने वाले को ऐसा नहीं लग सकी कुछ बात भी है, नहीं समझ रहे। उससे क्या है, लड़के परेशान नहीं करते हैं, पूछने वाले बिल्कुल नहीं करते हैं परेशान, तो भैया इसी को नहीं आता होगा तो भैया अपने क्या बताएगा, समझ रहे और क्या गलत बताएगा, सही बात है, समझ रहे। तो चलो इसके बाद आवा ही नहीं, देखो इसमें हमें पता है क्या करना है, सबसे पहले घटाना है। 55 में से 3 जाएगा, आप बताओ कितना आएगा। बहुत अच्छे, 52 आएगा। जब 52 आएगा तो 66 को खत्म कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। 26 को नहीं रखना, अभी रहने दो, रहने दो। 117 को खत्म कर दो, ठीक है। 72 में से कितना कम करना है, 7, और जब 7 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 65 है तो मैं 26 खत्म कर दूं, तो ज्यादा बुद्धि में लगाऊंगा नहीं, समझ रहा है ना। तेरा 155 में से 5 जाएगा मतलब 150, 307 में से 7 जाएगा मतलब 300, मासा क्या आएगा डायरेक्टली 150, ठीक है। जी तुमने एक बात कही, समझिए के बाद याद आ गई। 11th का बैच था अगली साल का, सो अगली साल का 11th का बैच था। सो अब क्या है, 10-15 बच्चे थे, मतलब वो एक ग्रुप बना के आए थे पढ़ने के लिए। वो जी कह रहे थे, मैंने पहले कह दिया था देखो भाई अगर पढ़ने आए तो मतलब पहले फीस लूँगा तब पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि अपन जो थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, पता चला कि मतलब अपन उड़ा दें, समझ में नहीं आए तो मतलब भग जाए। कह रहे नहीं सर वो तुम्हें से पढ़ना है, फीस हम पहले दे रहे हैं आपके, फीस करवा दी जमा। सो मतलब ऐसे क्लास मतलब पढ़ा रहा था मैं, एक लड़का नीचे पेन गिर गई, उसके पेन उठाने लगा जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया 11th का वैसे क्या है, बहुत लिखवाना पड़ता है उसमें। अब उसमें मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, सर मैंने केवल पेन उठाई थी, वो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ये बोला सर 155 में से 5 जाएगा तो 150 बचेगा, कितना बचेगा 150। 307 में से 7 जाएगा तो 300 बचेगा दादा। अब मासा या तो जे या इसका छोटा, अब इससे कट रहा तो मासा फिर जे ही, मतलब आंसर 150 आगे तो। चलो भैया, हाँ आवाज नहीं 155 में से 5 जाएगा, बोलो 150 आएगा। कौन कौन ऑप्शन गलत कर दूं, एक ही नहीं कर रहा हूं अभी। 260 में 10 जाएगा 250 आएगा। अब कौन सा कर दूं, अब इसको कर देता हूं, है ना। 315 में से 15 जाएगा, कितना आएगा बताओ 300। अब देखो पहले रुक जाओ, पहले 50 से सबरी कट रहे, 50 से 50 से 50 से, और बड़ी संख्या 50, आंसर क्या हो जाएगा 50। एनटीपीसी है देखो इसमें प्रत्येक मामले में समान शेषफल, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको अच्छे से याद है। हमें काम क्या करना है, सबसे पहले अंतर देखना है, उनका मासा लेना है। कर लोगे, कर लेना, नहीं करके दिखाएं, दिखाएं क्या रीजनिंग, प्यारी सी रीजनिंग कहाँ गई क्लास, हो तो गए। हाँ इसको तो कर लोगे ना, अरे रुक जाओ, रुकना एक आधे और बचे होंगे।
अरे 4 क्वेश्चन बचे, केवल 4 बचे हैं केवल। पहले ये बताओ जी, इसको करवाएं? हाँ? आप करके दिखाओ इसको, आप निकालो, बातें बहुत बनाते हो आप लोग, बातें बहुत बनाते हो, आप करके दिखाओ। करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? करो जल्दी से, करो पढ़ती इसको। कितना आ रहा है? लगा तुक्का? गलत है बेटा तुम्हारा। डी आ रहा है। देखो क्या कह रहे, एक बात बताऊं आपके लिए, आजकल क्या है, जो मोबाइल है ना, मोबाइल नहीं समस्या नहीं है, मेरी बात सुन लो। पहले क्या होता था कि जिसके पास शिक्षा होती थी, मेरी बात समझिए अच्छे से, तो मतलब वो बच्चे क्या होते थे, मतलब आगे चले जाते थे, नहीं समझ में आया? जो शिक्षित होता था कुल मिला के, और जो अशिक्षित हो जाते थे वो मतलब समझ रहे, कमजोर होते थे, या मतलब कुल मिला के नहीं जा पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे आगे। अब ऐसे क्या है, मोबाइल का खेल हो गया है कि जिसके पास मोबाइल है तो वो दूसरा रास्ता चुन रहा है। अगर मोबाइल नहीं है तो भी पिछड़ेगा। मोबाइल, देखो सुनो पहले, मोबाइल नहीं है तो भी पिछड़ेगा, और मोबाइल है तो भी पिछड़ेगा। अगर मोबाइल नहीं है, घर वाले बहुत कंफ्यूजन में है इस बात से कि मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चे क्या है, गलत आते हैं, मतलब कुछ बच्चे देखो, सब नहीं करते हैं ऐसा करके, नहीं समझ में आए, मोबाइल से क्या है, भटक जा रहे हैं, नहीं समझ रहे, और मोबाइल नहीं दे रहे तो फिर उन्हें नॉलेज की कमी पड़ रही है। मोबाइल बहुत आवश्यक चीज हो गई है, लेकिन जब मोबाइल का अगर तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम मोबाइल की जो जिस चीज की लाने जरूरत थी, मतलब उससे ज्यादा तुम्हें लाने हानि हो रही है, समझ रहे ना? मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये सोच लेना कि जैसे मतलब मोबाइल वाकई में जिसके पास नहीं है वो भी अशिक्षित है, समझ लो, क्योंकि पूरा ज्ञान मोबाइल से आजकल मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अपनी क्लास है, अब देखो सबके पास पहुंच सकती है, आप जिसके लाने अगर जैसे और मतलब जरूरत है उसके लाने वो देख लेगा, नहीं तो मोबाइल से तुम्हें पता है कहाँ नहीं जुड़ सकता है। आजकल केसेस देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा मतलब भग जा रहे हैं बच्चे, नहीं भग जा रहे, हो रहा है ऐसा। उसका कारण क्या है? मोबाइल का गलत उपयोग। अरे यार ब्याह तो करने ही करने काऊ ना काऊ से, नहीं करने का, बताओ बताओ। अरे बात तो सुन लो पहले, सही, हम सही कह रहे हैं। तुम ये बताओ पहले, जैसे कहते हैं कि प्रेम हो जाता है, मेरी बात सुन लो पहले। जी यार कैसा अभी है? हाँ चलो, ये दिमाग खराब हो रहा है, इनके लिए किसी ने सता दिया है, हम बताएं। चलो आगे, कितना आ रहा है इसका आंसर? डी वाला 1400। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनो पहले। 1250 में से कितना कम करेंगे? 4 कम करेंगे, 46 आएगा। 46 आएगा, 16 नहीं होगा उसका आंसर, समझ रहे? 16 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से 16 कट रहा है और 46 4 से नहीं कटता, ऐसी बुद्धि लगाएंगे, मतलब समझ रहे? इसके बाद हम लोग आगे कौन सा करेंगे? 115, 149, 183, इनको माइनस करेंगे, उनका क्या लेना है? एचसीएफ। बहुत सिंपल है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन और शायद अंतिम क्वेश्चन, इसको आप करके दिखाओ, चलो कर जल्दी करो आप लोग, अंत है ये आपका। और पंकज भाई कितना है? 6 आ रहा है, 6, बहुत शानदार। 63 में से 3 जाएगा, 60 60 60 60 है ना, 60 9 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 77 में से 5 जाएगा, 72, तो फिर 10 नहीं हो सकता है। अब बचा हमारा 6, ऐसे हम लोगों के लाने करना है। तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ? मेहनत करोगे? चलो ठीक है, वीडियो भी देख लेना आप लोग, ठीक है? इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की। बस 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 बस।